Good morning, students. In our previous class, we were discussing about the agricultural practices. previous class में हम agricultural practices के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने preparation of soil और sowing के बारे में देखा था. ठीक है. So now our third step for the agricultural practices is adding manure and fertilizers. है ना? Third step जो होगा हमारा adding manure and fertilizers है. इसको हम चलो देखते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बेसिकली होता क्या है कि इंडिया में सबके पास लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है. बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास थोड़े से लैंड है. तो थोड़े से लैंड होने की वजह से क्या होगा कि उनको उसमें लैंड में बार बार खेती करनी पड़ेगी. मतलब बारिश आया तो पैडी ग्रो कर लिए, राइस ग्रो कर लिए, उसके बाद सब्जियां उगा लिए उसी में. ऐसे करते करते क्या होता है उन्हें वो लैंड जो होता है हमेशा यूज होते रहता है. अब बार बार यूज होने से क्या होगा कि लैंड में जितने भी सॉइल में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे धीरे धीरे क्या होंगे खत्म होने लगेंगे. राइट. खत्म होने से क्या होगा कि हमारा जब क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा उसका जो यील्डिंग है मतलब उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा. तो उसको सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. ठीक है. मैन्योर जो होता है ये आपका ये ऑर्गेनिक होता है. ठीक. मतलब इसको काऊ डंग से बनाया जाता है. इसके लिए क्या करते हैं कि कहीं पे खेतों में कोई गड्ढा है उस पर क्या करते हैं गोबर को डंप करते रहते हैं. ठीक है. जमा करते जाते हैं. उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे वो गोबर जो होता है डिकम्पोज होने लगता है एंड स्लोली दैट कन्वर्ट्स इनटू द मैन्यूर. वो धीरे धीरे मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है, खाद जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक होता है. ये क्या करता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव करता है, साथ में सॉइल को ह्यूमस बनाता है. ठीक है. जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है. साथ में सॉइल के मॉइस्चर लेवल को भी ये मेंटेन करके रखता है और उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है. सॉइल के वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है. ठीक है. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इससे इंक्रीज होती है सॉइल की. ठीक. फर्टिलाइजर ये केमिकल्स का बना होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है. ठीक है. इसको हम केमिकल्स से बनाते हैं, केमिकल्स से फैक्ट्रीज में बनाते हैं इन्हें. ठीक. इनको ऐड करने से दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स से ये रिच रहते हैं. मतलब इनमें भरपूर मात्रा में वो चीजें रहती हैं. ठीक है. जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी रहते हैं. लेकिन फर्टिलाइजर से यूज करने से कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या होता है बार बार हम जो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे एक तो इट कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन. इट कॉजेस वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. और साथ में सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है. मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है क्योंकि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस बार बार यूज करने से या फिर ज्यादा अमाउंट में यूज करने से हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है. तो ये इसका एक ड्रॉबैक है फर्टिलाइजर्स का. इसके अलावा क्या है आपका एक और मेथड है जिससे हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इसमें क्या होता है कि जिनके पास बहुत सारे लैंड होते हैं मतलब 100 एकर्स ऑफ लैंड जिसके पास है 100 एकड़ जमीन है वो क्या करते हैं कुछ पार्ट्स में इस सीजन में खेती किए, कुछ पार्ट में जैसे राइस उगा लिए बारिश में. ठीक है. उसके बाद अगले सीजन में क्या करते हैं उस लैंड को वैसा ही छोड़ देते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं. मतलब उसमें कोई काम नहीं करते हैं. दूसरा जो बचा हुआ लैंड रहता है उसमें कुछ बाकी चीजें उगा लेते हैं. तो इससे क्या होता है सॉइल विल गेट अ टाइम टू रिप्लेनिश. सॉइल को क्या होता है समय मिल जाता है रिप्लेनिश करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वापस से उसमें ग्रो कर सकते हैं. इस तरीके से क्रॉप रोटेशन जो होता है वो भी सॉइल को आपके रिप्लेनिश करने में, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को रीगेन करने में हेल्प करता है. ठीक है.
Our fourth topic is irrigation. Fourth step of the crop production agricultural practices is irrigation. ठीक है. So irrigation क्या होता है? The supply of water to the crop at regular interval is called irrigation. ठीक है. जैसे हमें पानी की जरूरत होती है, वैसे plants also need water. Plants को भी पानी की जरूरत होती है. 90% of the plant contains water. ठीक है. Plant में 90% जो होता है वो पानी ही होता है. ठीक. अब water is essential for the proper growth and development of the plant. मतलब जैसे हमें हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, हमें भी पानी की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होता है, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे नीड वाटर, राइट. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट. ये सभी को पता है कि वाटर जो होते हैं वो प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, है ना. जो रूट्स जो होते हैं सॉइल के नीचे रहते हैं, सॉइल में जो वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं वो रूट्स जो होते हैं उसको वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने वो पढ़ा हुआ है. ठीक है. उसके बाद वाटर के साथ साथ सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो भी एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. क्योंकि प्लांट्स को वो सब चीजें भी चाहिए. जैसे हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है. वैसे ही प्लांट्स को भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो उनको चाहिए होता है. तो ये सब कहाँ से आता है, वाटर के थ्रू ही प्लांट्स को मिलता है. ठीक है. उसके बाद विदाउट वाटर सीड कैन नॉट जर्मिनेट. बीज जो होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ड्राई वेदर में या फिर अंडर ड्राई कंडीशन द सीड कैन नॉट जर्मिनेट. सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो सकते, तो इसलिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है. ठीक. अब पानी को प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. एक जो पुराने टाइम पे यूज होते थे उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है. एंड द वन दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादातर मतलब एरिया में जो यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड. ठीक है. बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट्स सी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. सो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? जिसका आपको पता है, मतलब पानी हमें कहां से हम सिंचाई करते हैं. तो वेल, कुएं हो गए, ट्यूबवेल, फिर अपर रिवर हो गया, कैनल्स एक्सेट्रा. ठीक है. इन सब चीजों से हम पानी को अपने फील्ड खेतों तक सप्लाई करते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे हम बता रहे थे कि ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न इरिगेशन के मेथड्स के बारे में. तो ट्रेडिशनल में आपका आते हैं बहुत सारे जो थे, जैसे राहट, मोट, ढेकली. ठीक है. चेन पुली. ये सब मेथड जो है, जो हम ट्रेडिशनल मेथड है, जो पहले के टाइम पे ज्यादातर यूज किए जाते थे. बट अभी जो मॉडर्न मेथड में हम जो देखेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो होते हैं उसमें दो जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. एक होता है आपका स्प्रिंकलर और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम. ठीक है. स्प्रिंकलर में क्या होता है कि आपका जो जहां से भी सोर्स है, जहां से भी हम पानी ले रहे हैं, है ना, मोटर के थ्रू, मोटर्स और शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, वो पाइप से कनेक्टेड रहते हैं. फील्ड में हम लोग फैला देते हैं. ठीक है. फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, पाइप्स को स्प्रेड कर देते हैं और उसमें मोटर के थ्रू क्या होता है, वो पाइप के जो टॉप में रहता है, सपोज आपका फील्ड है, उसके पाइप्स आए हुए हैं, उसके टॉप में नोजल्स होते हैं. ठीक है. जब हम मोटर ऑन करते हैं तो पानी जो प्रेशर से आता है और प्रेशर से इस नोजल पे हिट करता है, और इस पे हिट करने के बाद पानी क्या होता है, स्प्रिंकल इन ऑल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन क्या होता है, स्प्रिंकल होता है, स्प्रेड होता है. इससे क्या होता है, इट सीम्स लाइक अ रेन. ऐसा बहुत फील होता है जैसे बारिश हो रही है. इससे पूरे फील्ड को कवर करता है. बहुत सारे हम सीरीज में लगा के इसको रखते हैं, बीच बीच के एरिया को कवर करते हुए, और वो पूरे फील्ड को कवर करता है. ये आपका होगा स्प्रिंकलर. दूसरा जो ड्रिप सिस्टम,
उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, बहुत कमी है पानी की, है ना, जहाँ पे पानी रेगुलर बारिश नहीं होती है, वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, इसमें भी वही मोटर के थ्रू ही वाटर सप्लाई किया जाता है, पाइप्स लगे होते हैं, बट इसमें जो होता है द पाइप्स आर कनेक्टेड एट द टिप ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट्स की जड़ के पास, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पानी को सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पानी का जो वेस्टेज होता है एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी जो होता है वो जड़ पे सीधे प्लांट्स के पहुंचता है। ठीक है, स्प्रिंकलर में क्या होता है, स्प्रिंकल जब होता है कुछ पानी हो सकता है कि वेस्ट हो जाए, लेकिन ड्रिप सिस्टम में देयर इज वेरी लेस चांस दैट वाटर गेट वेस्टेड इन द ड्रिप सिस्टम। फाइन, थैंक यू।